क्या आप अपने घर के लिए सिंक लेने जा रहे हैं और कंफ्यूज हैं कई चीजों को लेकर? प्राइस क्या हो, मटेरियल क्या हो, क्या थिकनेस हो, कब लेना है, कैसे लगाना है, वगैरह वगैरह। तो आप फिक्र बिल्कुल मत करिए क्योंकि इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव चौहान और आप देख रहे हैं 91 होम्स, जहां पर हम इंटीरियर से जुड़ी कमाल की जानकारी देते हैं। तो अगर आपको भी ऐसी चीजों में इंटरेस्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर आप अपने घर का डिजाइन करवाना चाहते हैं, फिर किसी इंटीरियर डिजाइनर से कोई एडवाइस लेना चाहते हैं, तो नीचे लिंक पर जाकर क्लिक कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे। इस वीडियो में हम इन बातों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि टाइप ऑफ सिंक कौन सी होती है, आपको कौन सी लेनी चाहिए, डबल बॉल लें, सिंगल बॉल लें या ट्रिपल बॉल लें। उसके बाद हम जानेंगे कि अंडर माउंट लें या टॉप माउंट लें। फिर जानेंगे डेप्थ यानी उसकी गहराई कितनी होनी चाहिए। उसके बाद जानेंगे मटेरियल क्या होना चाहिए, क्या एसएस की लें, क्या क्वार्ट्ज की लें, क्या ग्रेनाइट की लें। उसके बाद जानेंगे थिकनेस क्या होनी चाहिए यानी मोटाई क्या होनी चाहिए जिस मटेरियल से आपकी सिंक बनेगी। और फिर हम देखेंगे कि ग्लॉस लें या मैट लें। उसके बाद जानेंगे कि आपको सिंक किस स्टेज पर लेकर आनी चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे वाटरफॉल सिंक की, जो आजकल काफी ज्यादा चल रही है। उसके बाद हम जानेंगे किचन ट्रायंगल रूल, यानी आपको पता चल सके कि सिंक कहां पर लगाई जाती है। उसके बाद हम जानेंगे कि सबसे अच्छी ब्रांड्स कौन सी इस इंडस्ट्री में जिसकी सिंक आपको लेनी चाहिए। उसके बाद हम जानेंगे कि इंस्टॉल करते हुए आसपास का बोर्ड किस मटेरियल का बनना चाहिए। फिर हम जानेंगे प्राइस, अलग अलग सिंक कितने प्राइस की मिलेगी। सबसे पहले में डिसाइड करना होगा कि आपको कौन सी सिंक लेनी है। सिंक में आपको सिंगल बॉल मिल सकती है, डबल बॉल मिल सकती है, ट्रिपल बॉल भी मिल सकती है। यहां पर आपको देखना होगा कि क्या आपका वॉशिंग एरिया और आपके किचन के अंदर का सिंक का एरिया अलग अलग है या सिंगल है। काफी लोग किचन के साथ साथ पीछे एक वॉशिंग एरिया भी बनाते हैं जब बर्तन वगैरह धोए जाते हैं। ऐसे में आप पीछे की तरफ यानी जो वॉशिंग एरिया है वहां पर सिंगल बॉल विद प्लेट लें और किचन के अंदर सिंगल बॉल काफी रहेगा क्योंकि वहां आपको वेजेस वगैरह वॉश करने होंगे, बर्तन धोने नहीं होंगे। ऐसे में आपको डबल में जाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, आपकी एक ही किचन है जिसके अंदर आपको बर्तन भी धोने हैं, सब्जियां वगैरह भी धोनी है, आपको वहां पर कम से कम डबल बॉल तो जरूर लेना चाहिए। अगर आप सिंगल बॉल में जाते हैं तो या तो आपकी फैमिली 1 या 2 मेंबर की होनी चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते और आपकी फैमिली बड़ी है और सिंगल बॉल लगा लेते तो आसपास के स्लैब के एरिया भी आप यूज करने लग जाएंगे और वो हमेशा गीला रहेगा। ऐसा ना हो और आपको आसानी हो किचन यूज करने में, तो जरूरी है कि किचन के अंदर डबल बॉल तो आप कम से कम लें। फिर भी जगह की कमी की वजह से डबल बॉल पॉसिबल नहीं होता तो आप सिंगल बॉल विद प्लेट तो कम से कम जरूर लें। ये आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, आपकी किचन की ओवरऑल मेंटेनेंस गिराएगा, आपको काम करने में भी हेल्प करेगा। इसके बाद एक ट्रिपल बॉल वाली भी आती है, लेकिन वो इंडिया में ज्यादा नहीं चलती क्योंकि एरिया बहुत ज्यादा बड़ा ले जाती है और उसका उतना भी कोई यूज नहीं होता। अगर आपकी कमर्शियल किचन है तो फिर तो आपको चाहिए, लेकिन अगर एक नॉर्मल रेजिडेंशियल हाउस है, एक रहने वाला घर है, वहां आपको ट्रिपल बॉल में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए अब आपको क्लियर होगा कि आपको इन तीनों में से कौन सी लेनी है। अब बात करते हैं कि क्या आपको टॉप माउंट लेनी चाहिए या फिर अंडर माउंट लेनी चाहिए। ये दोनों क्या होते हैं पहले मैं वो क्लियर कर देता हूं। टॉप माउंट का मतलब है कि जब आप लगाएंगे उससे पहले आप ऊपर का पत्थर काटेंगे, वहां पर आप इसको इंस्टॉल करेंगे और आसपास जो जगह बची यानी आपकी सिंक और पत्थर के बीच में वहां आप इपॉक्सी वगैरह भर देंगे। 95% भारतीय घरों में यही होता है, लेकिन इसका एक दूसरा और बेटर ऑल्टरनेटिव भी है, वो है अंडर माउंट। अंडर माउंट बेसिकली जब आपका पत्थर इंस्टॉल नहीं हुआ होता उसके नीचे जो कैबिनेट होता है उसमें इसको लगा दिया जाता है और इसके ऊपर से पत्थर रखा जाता है। इस वजह से इसके जो एजेस होते हैं बहुत ज्यादा क्लीन होते हैं और काफी लोग जो कंप्लेन करते हैं ना कि सिंक और पत्थर के बीच गैप है, वहां पानी भर जाता है, स्मेल आने लगती है, वो सब भी इसमें नहीं होता। प्लस एस्थेटिकली बहुत ज्यादा बेहतरीन लगती है, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो आप मेरी मानिए तो आप हमेशा अंडर माउंट में जाइए। हाँ, अंडर माउंट को लगाने का तरीका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो आपको कारपेंटर अच्छा लेना होगा जो आराम से इंस्टॉल कर सके। इसके क्लिप्स आते हैं, उसके जरिए इंस्टॉल होता है। आपके कारपेंटर को पहले से पता होना चाहिए कैसे लगाई जाती है, तो मेक श्योर कि आप अंडर माउंट ले। टॉप माउंट का जो डिजाइन है, जो उसका एरा है, वो जाने लग गया है। फिर भी आप टॉप माउंट लेते हैं तो आपके पत्थर और आपके सिंक के बीच में एक छोटा सा गैप होगा जो फिल करवाना बेहद जरूरी है। वहां या तो आप इपॉक्सी लगवा सकते हैं या आप वहां पर सिलिकॉन भरवा लीजिए और सिलिकॉन की एक एक्स्ट्रा ट्यूब अपने घर में रखिए, क्योंकि कुछ भी हो 2 से 3 साल में यहां पर आप कुछ भी भर दो वो निकलने लगता है। तो जरूरी है कि समय के साथ आप खुद ही यहां पर भरते रहें। मेक श्योर कि व्हाइट सीमेंट यहां ना भरा जाए। व्हाइट सीमेंट एक तो बहुत जल्दी गंदा हो जाता है और कुछ ही महीने में वहां से हटने लग जाएगा, तो व्हाइट सीमेंट तो आप मत भरिए। सिलिकॉन आप यूज कर सकते हैं, जैसे ही वो बेकार होगा यानी वो हटना शुरू होगा वैसे ही आप नया सिलिकॉन का पेस्ट आराम से भर सकते हैं और खुद ही भर सकते हैं, किसी को लाने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी। चलिए अब आपने ये डिसीजन भी ले लिया,
ये डिसीजन के साथ आप मार्केट में जाएंगे सिंक को लेने के लिए। मार्केट में आपको 3 तरह की डेप्थ वाली सिंक मिलेगी, 8 इंच, 9 इंच और 10 इंच। इन तीनों में से आपको डिसाइड करना होगा। मेरी मानिए तो आप हमेशा 10 इंच डेप्थ वाली सिंक लीजिए। सिंक जितनी गहरी होती है उसमें बर्तन वगैरह, वेजेस वगैरह उतने ज्यादा आते हैं, प्लस उससे पानी उछलकर बाहर नहीं आता। हाँ, लेकिन अगर आपको झुकने में प्रॉब्लम है, कोई बुजुर्ग है जिसको काम करना होता है, तो फिर आप कम डेप्थ वाली भी ले सकते हैं। लेकिन एक नॉर्मल हाउस के लिए, एक रेजिडेंशियल घर के लिए बहुत अच्छा होगा कि अगर आप 10 इंच डेप्थ वाली लें। चलिए, अब आपको डेप्थ का भी पता लग गया। अगला डिसीजन जो आपको लेना होगा वो ये है कि आप किस पदार्थ में, यानी आपकी सिंक का मटेरियल क्या होना चाहिए। इसमें आपके पास 3 ऑप्शन है। ग्रेनाइट की सिंक बनती है, क्वार्ट्ज की सिंक बनती है, या एसएस यानी स्टेनलेस स्टील की सिंक बनती है। इन तीनों पर एक बार बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रेनाइट की। ये सिंक ऑन साइट आपका लेबर ही बनाता है, ग्रेनाइट के पीस काट कर। इसको मैं कहूंगा आप अवॉइड करिए, क्योंकि इसमें वर्कमैनशिप होना बहुत जरूरी है। आपका कारीगर बहुत ज्यादा माहिर होना चाहिए, जो अक्सर मिलता नहीं है। और अगर आप खुद भी नॉन टेक्निकल इंसान है तो आप चेक भी नहीं कर पाएंगे। ऐसे में वाटर लेवल की दिक्कत आ जाती है, यानी उसका जो ढलान है वो ठीक से नहीं बन पाती। तो ग्रेनाइट को आप आउट करिए। उसके बाद आता है क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज एक काफी अच्छा ऑप्शन है अगर आपको कुछ एक अलग मटेरियल चाहिए, अलग कलर ऑप्शन चाहिए, या कई बार जो आपकी स्लैब है वो भी क्वार्ट्ज की है, तो आप उसके साथ सिंक को भी सिंक्रोनाइज करना चाहते हैं, तो भी आप क्वार्ट्ज में जा सकते हैं। आपको बहुत अच्छे अच्छे मटेरियल मिल जाएंगे। लेकिन इसमें भी एक मेजर प्रॉब्लम है, वो ये, इसमें दाग धब्बे लग सकते हैं। अगर बहुत लंबे टाइम तक स्टेन उसके ऊपर रह गया, वो स्टेन ये पकड़ लेगा और आसानी से उसको साफ नहीं किया जा सकता। प्लस कई बार क्वार्ट्ज में ये दिक्कत भी देखी गई है, अगर आप बहुत गर्म बर्तन इसके ऊपर रख देंगे तो इसमें क्रैक डेवलप हो जाता है। ऐसा नहीं है हर बार ही होगा, लेकिन 10 में से 2 बार ऐसी दिक्कतें आई हैं। इसलिए क्वार्ट्ज को भी आप तभी करिए जब आपकी फैमिली बहुत छोटी है, तो फिर आप इसको ले सकते हैं। इसके बाद बचता है हमारे पास ऑप्शन एसएस यानी स्टेनलेस स्टील की सिंक का, जो सबसे ज्यादा बेहतरीन ऑप्शन है। एसएस काफी लंबे समय से चलता आ रहा ऑप्शन है और आगे भी चलता रहेगा, क्योंकि इसके फायदे बहुत हैं, काफी ज्यादा ड्यूरेबल है और काफी ज्यादा अफोर्डेबल रेंज में भी आता है ये। लेकिन जब भी आप एसएस की सिंक लेंगे तो आपको डिसीजन लेना होगा कि आप इसकी मोटाई कितनी लेना चाहते हैं, यानी इसकी जो प्लेटिंग है वो कितनी मोटी होनी चाहिए। यहां पर आपको 0.8 mm से 2 mm के बीच का वेरिएशन मिलता है। 0.8 mm की मिलती है, 1 mm की मिलती है, 1.5 की मिलती है, 2 की मिलती है। तो जितनी मोटाई बढ़ती जाएगी उतनी वो महंगी और उतनी भारी होती जाएगी। आपको इसमें 0.8 mm तो बिल्कुल नहीं लेनी है। अगर आपको बजट में रहना है तो 1 mm तो कम से कम लो, और बहुत अच्छा होगा अगर आप 1.5 mm ले सकें। जितनी ज्यादा मोटी ये शीट होती है, आगे बेंडिंग के इश्यू और ज्यादा कम हो जाते हैं। बेसिकली सिंक अगर पतली है, एक टाइम के बाद उसमें बेंडिंग इश्यू आने लगते हैं, यानी वो थोड़ी थोड़ी मुड़ने लगती है। इसलिए उसकी जो शीट है वो मोटी होनी जरूरी है। इसलिए मैंने आपको 1.5 mm रिकमेंड किया। प्लस जितनी ज्यादा ये शीट पतली होगी उतनी ज्यादा बर्तनों की इसमें से आवाज आएगी, जो बहुत ज्यादा इरिटेटिंग होती है। तो शीट मोटा होना बहुत अच्छा होता है अगर आप शांति से काम करना चाहते हैं तो। और जब आप ये एसएस की सिंक लें तो आपको ये भी देखना जरूरी है कि उसके अराउंड इस तरह की पैडिंग जरूर हो, जैसा आप इमेजेस में देख पा रहे हैं। ये पैडिंग आवाज को दबाने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है, वरना कोई भी बर्तन ऊपर से गिरा, स्टील पे वो टकराए तो टन से आवाज आती है। लेकिन अगर उसमें पैडिंग हो गई है तो आवाज काफी ज्यादा कम हो जाती है और काफी ज्यादा दबी हुई आती है। इसके बाद आपको अगला फैसला ये लेना होगा कि आपको ग्लॉस फिनिश में सिंक चाहिए या फिर मैट फिनिश में सिंक चाहिए। दोनों ही आपको मार्केट में आराम से मिल जाएंगी। इसमें मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप हमेशा मैट फिनिश में जाइए। ग्लॉस को साफ करने में काफी समस्या आती है, बार बार गंदी हो जाती है, बार बार साफ करो। मैट में इस तरह की समस्या नहीं होती, दाग धब्बे आसानी से नहीं लगते और स्क्रैचेस भी लगभग ना के बराबर लगते हैं, लग भी जाते हैं तो दिखते नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है कि सिंक किस स्टेज पर आपको परचेस कर लेनी चाहिए, यानी किस स्टेज पर आप मार्केट से आकर इसको ले आए। बहुत अच्छा होगा कि अगर आप भले परचेस ना करें, लेकिन कौन सी सिंक लेनी है ये डिसीजन आप किचन बनने से पहले ले लें, क्योंकि इसमें आपको साइज वेरिएशन काफी मिल सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग आपके किचन के डिजाइन में फर्क आ सकता है। अगर ये डिसीजन आप उस टाइम पे नहीं लेते तो किचन वाले ने फिर जितनी जगह छोड़ी उस हिसाब से आपको सिंक में एडजस्ट करना पड़ता है। अगर आपको ये नहीं करना है तो आप भले परचेज ना करें, लेकिन कम से कम आप एक फाइनल कर लीजिए कि मुझे ये वाला मॉडल चाहिए, उसकी मेजरमेंट ये है, ताकि उस हिसाब से आपकी किचन डिजाइन की जा सके। अब आपको सिंक के बारे में टेक्निकली सब पता है, ये पता है कब लानी है,
लेकिन जब आप शॉप पर जाएंगे तो आपको एक और तरह की सिंक दिखेगी जिसको कहते हैं वाटरफॉल सिंक। तो एक बार इस सिंक के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप एसएस की सिंक ही लेना चाह रहे हैं लेकिन वो सिल्वर कलर से बोर हो चुके हैं तो एसएस की ये वाटरफॉल सिंक आपके लिए काफी बेहतरीन ऑप्शन है, क्योंकि इसमें आपको ब्लैक कलर के ऑप्शन भी देखने को मिल जाएंगे जो देखने में काफी ज्यादा यूनिक और काफी ज्यादा लग्जूरियस लगते हैं। एक नॉर्मल सिंक में आपको नॉर्मल फॉसेट मिलता है, नॉर्मल टैप मिलती है। इसमें आपको कई सारी वेरिएशन मिल सकते हैं, जैसे वाटरफॉल टैप हो गया जिसके वजह से आप वेजिटेबल वगैरह आराम से धो सकते हैं। फिर एक पुल आउट फॉसेट होता है जिससे से बर्तन वगैरह अच्छे से धोए जा सकते हैं। फिर होता है ग्लास वॉशर जो काफी ज्यादा यूनिक चीज है जिससे आप ग्लास वगैरह आराम से वॉश कर सकते हैं। उसके बाद आता है आरओ वाटर टैप, यानी नीचे आप इसके आरओ लगाइए और उसके ऊपर टैप की जगह होती है, इसमें आप अटैच कर दीजिए ताकि ग्लास वगैरह पानी का आप सीधे यहां से भर सके। और फिर होता है सोप डिस्पेंसर, यानी आपको अलग से सोप डिस्पेंसर रखने की आवश्यकता नहीं है, इसमें ही वो अटैच हो जाते हैं। तो यानी सारी की सारी चीजें आराम से इसमें इंटीग्रेट हो जाती है, सबके लिए इस पे जगह होती है। कंपनीज की बात करी जाए तो इसमें आपको कई सारी कंपनीज मिल जाएंगी, जैसे रूहे इंडिया हो गया, आप प्लांटेक्स में ले सकते हैं, आप क्रोकोडाइल में ले सकते हैं, सभी आपको अमेज़न पर आराम से मिल जाएंगे, वहां से भी आप ये सिंक ले सकते हैं। हाँ, लेकिन इस सिंक का एक बहुत बेकार फीचर है जो आपको जानना जरूरी है, और उसको काउंटर कैसे किया जाए वो भी आपके लिए जानना जरूरी है। इसमें फॉसेट इतने सारे होते हैं, इस वजह से वाटर प्रेशर इसमें कम आता है और जो काफी हद तक इरिटेटिंग भी हो जाता है। इसलिए अगर आप ये वाली सिंक लगा रहे हैं तो मेक श्योर कि आप एक छोटा सा वाटर पंप अपने सिंक के नीचे लगाइए ताकि प्रेशर आपको प्रॉपर मिल पाए। ये हमारे कई क्लाइंट्स की प्रॉब्लम आती है, जब हम इसको इंस्टॉल कर देते हैं तो उसके अंदर प्रेशर कम होता है, उस वजह से नीचे पंप लगाना एक तरह से मैंडेटरी है। तो आप ये सिंक ले रहे हैं तो आप मान के चलिए आपको एक छोटा सा वाटर पंप भी लगवाना पड़ेगा। अगर इसके प्राइस की बात करी जाए तो एक नॉर्मल सिंगल बॉल आपको लगभग 7 से 8 हजार यानी 7 to 8,000 में आराम से मिल जाएगा। Amazon पर जाकर आप चेक भी कर सकते हैं, मैं नीचे लिंक भी दे दूंगा आपको। अगर इसका थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन लेते हैं, इसमें डिजिटल वाले भी आने लग गए हैं जिसमें पानी का टेम्परेचर, उनका लेवल सब लिखा रहता है, उसमें आप जाते हैं तो 20 to 25,000 का भी मिल सकता है। तो यानी रेंज ये है, आप बेसिक लेना चाहते हैं तो 8,000 वाली लीजिए, अगर आप थोड़ा प्रीमियम में लेना चाहते हैं तो 20 से 25,000 बजट आपका होना चाहिए। लेकिन ये प्राइस मैंने सिर्फ आपको इस तरह की ब्लैक कलर की एसएस सिंक के लिए बताया है, नॉर्मल के लिए मैं आगे आपको बताऊंगा। अगला क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है कि ठीक है भाई, सिंक तो ले लिया, लेकिन इसको कहां लगाना सबसे ज्यादा बेहतरीन होगा। इसके लिए आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहला है किचन ट्रायंगल रूल और दूसरा है वास्तु, अगर आप मानते हैं तो सबसे पहले किचन ट्रायंगल रूल की बात करते हैं। ये रूल कहता है कि आपका स्टोव, आपका फ्रिज और आपका सिंक एक दूसरे से 4 से लेकर 9 फीट तक दूर होने चाहिए, यानी मिनिमम 4 फीट और मैक्सिमम 9 फीट एक दूसरे से दूर होने चाहिए। अगर इससे ज्यादा पास आए तो आपको काम करने में समस्या होगी। तो जब भी आप किचन का लेआउट बनाएं तो देख लीजिए स्टोव कहां है, फ्रिज कहां है, उस हिसाब से अपने सिंक को फिक्स करिए। मेक श्योर हो कि वो कम से कम 4 फीट दूर हो फ्रिज और आपकी स्टोव दोनों से। इसमें अगर वास्तु की बात करी जाए तो सबसे अच्छी डायरेक्शन रहती है नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ। ये दोनों डायरेक्शन वाटर के लिए बिल्कुल ठीक है, इसलिए आप सिंक यहां पर प्लेस कर सकते हैं। अगर आप वास्तु में मानते हैं और ये दोनों डायरेक्शन अवेलेबल नहीं है, यानी यहां पर आप नहीं लगा सकते, तो उसकी रेमेडीज क्या हो सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। अगर आपकी सिंक साउथ ईस्ट डायरेक्शन में चली गई, जो फायर जोन है, तो एक छोटा सा कॉपर या ब्रास प्लेट अपनी सिंक में लगा दो या उसके नीचे लगा दो ताकि एलिमेंट को बैलेंस किया जा सके। अगर वो साउथ वेस्ट में लग रही है, यानी आपकी सिंक जो अवॉइड करने को कहा जाता है, तो एक छोटा सा रॉक सॉल्ट का पीस अपने सिंक के आसपास रख दो ताकि एलिमेंट्स बैलेंस हो जाए। अगर आपकी सिंक वेस्ट डायरेक्शन में आ रही है तो कोई भी ब्लू मैट या ब्लू टाइल अपनी सिंक के नीचे की तरफ लगा दो या ऊपर की तरफ लगा दो ताकि एलिमेंट बैलेंस किया जा सके। और अगर आपकी सिंक साउथ डायरेक्शन में आ रही है तो कोई भी छोटा सा ग्रीन प्लांट अपने सिंक के आसपास रख दो ताकि एलिमेंट्स को बैलेंस किया जा सके। अब बात करते हैं कि सबसे ज्यादा बेहतरीन ब्रांड्स कौन सी हैं जो आपको सिंक में लेनी चाहिए। सबसे पहले आप ये समझिए कि जब भी आप मार्केट में जाएंगे तो 80% सिंक आपको नॉन ब्रांडेड मिलेंगी और 20% ही ब्रांड्स की मिलेंगी, जिनका प्राइस लगभग डबल होगा नॉन ब्रांडेड के मुकाबले। लेकिन सिंक को आप वन टाइम कॉस्ट लेके चलिए, जो आगे कभी भी चेंज नहीं होती, और अगर करवानी पड़ जाती है तो खर्चा बहुत ज्यादा आता है। जरूरी है इसी पॉइंट पर आप एक अच्छी सी ब्रांड ले लीजिए। अब वो ब्रांड्स कौन सी हो सकती है वो देख लेते हैं। अगर आप एसएस में जाते हैं तो आप फ्रैंकी ले सकते हैं, निराली ले सकते हैं, फ्यूचेरा ले सकते हैं, हैफले ले सकते हैं, जियाना ले सकते हैं, रूहे ले सकते हैं। लेकिन अगर आप कॉर्ड्स में जाना चाह रहे हैं
तो क्रिजाइल ले सकते हैं, फ्रैंकी ले सकते हैं, हेफली ले सकते हैं, ब्लैंको ले सकते हैं। बेस्ट ब्रांड्स की बात करी जाए तो वो आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही होगी, यहां से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मार्केट में जब जाए तो आपको पता रहे कि कौन सी ब्रांड्स आपको लेनी चाहिए। एक बार सिंक आपके पास आई और आपके कारीगर ने, आपके कॉन्ट्रैक्टर ने सिंक लगानी शुरू करी, तो 2-3 चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये कि नीचे के जब भी कैबिनेट बनते हैं उन कैबिनेट के ऊपर एक प्लाई लगाई जाती है थ्रू आउट, यानी पूरे किचन में लगाई जाएगी, और ये प्लाई बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपकी सिंक को सपोर्ट देने के लिए। मेक श्योर कि यहां पर आप BWP प्लाई का यूज कर रहे हैं। बहुत मजबूत होती है, स्टडी होती है, बहुत संभाल सकती है, और सबसे अच्छी बात काफी वाटरप्रूफ होती है, यानी सिंक के साइड से निकलकर पानी इसमें लग भी गया तो इसको कोई खास असर पड़ेगा नहीं। इसकी जगह अगर आपने नॉर्मल MR की लगवा ली तो पानी की वजह से वो फूलने लग जाएगी और एक टाइम बाद स्मेल भी आ सकती है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी। दूसरा, आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब भी सिंक लगती है नीचे जो ड्रेनेज है वहां पर आप हमेशा P ट्रैप का यूज करिए, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। वहां किसी भी हाल में बॉटल ट्रैप का यूज मत करिएगा, काफी लोग ऐसी गलती करते हैं, तो इसलिए मैं पहले आपको बता रहा हूं। अगर आपने बॉटल ट्रैप यूज कर लिया, जो देखने में थोड़ा अच्छा लगता है लेकिन वो बहुत जल्दी जाम हो जाता है और किचन में मोटा कचरा होता है जो आराम से उसको जाम कर देगा, तो मेक श्योर कि आप P ट्रैप का यूज करें। ये बदबू को भी अंदर आने से रोकता है, कॉकरोच वगैरह को भी अंदर आने से रोकता है, प्लस ये आसानी से बंद भी नहीं होता, तो आपको आगे भी कोई समस्या नहीं आएगी। अब इतना सब बता दिया, अब बात करते हैं प्राइस की, यानी खर्चा कितना होने वाला है। अगर आप SSC सिंक लेते हैं जो 304 ग्रेड की होनी चाहिए ताकि उसमें जंग वगैरह की दिक्कत ना आए, और कम से कम 1.5 mm की तो आप पक्का लें, ये सिंक आपको लगभग 7 से 8 हजार की मिल जाएगी। लेकिन अगर आप क्वार्ट्ज में जाते हैं तो आप 8 से 9 हजार मान के चलिए कि वहां से रेंज शुरू होगी। और अब इसी के साथ सारी इंफॉर्मेशन आपके पास आ गई है कि सिंक लेना है, कौन से लेना है, कहां से लेना है, किस ब्रांड का लेना है, किस तरह का लेना है, सब आपको पता है। अब आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मार्केट में जा सकते हैं और सबसे बेहतरीन सिंक अपने लिए ला सकते हैं। इतने सब के बाद भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो प्लीज नीचे कमेंट में पूछ लीजिए, हमारी टीम 20 से 25 मिनट में वहां जवाब पक्का देगी। और अगर आप अपने घर का डिजाइन करवाना चाह रहे हो तो नीचे लिंक दे रखा है मैंने डिस्क्रिप्शन में, वहां क्लिक कर सकते हैं, आपकी बात सीधे हमारी टीम से हो जाएगी और हम आपके पूरे घर का डिजाइन करके दे सकते हैं। डिजाइन ना भी करवाना हो, सिर्फ किसी बारे में डिस्कशन करनी हो कि डिजाइनर से, तो भी वहां क्लिक कर सकते हैं। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में एक अच्छे नए टॉपिक के साथ, जहां मैं आपको बहुत सारी जानकारी दूंगा, बहुत ही कम शब्दों में और बहुत ही सिंपल शब्दों में। और तब तक के लिए गुड बाय।